नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स। लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मरकरी हॉल में तहजीब अवध के मंच पर शनिवार को मुशायरों से सजी शाम में शायरी के अलग अलग रंग देखने को मिले। इनमें देश के नामी शायरों से लेकर अफसरों तक ने अपनी गजलों से मौजूद दर्शकों का मनोरंजन किया। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक कुंवर अमरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा, युवाओं को लखनऊ की तहजीब से रूबरू कराना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, ये सोच हमारे पास ये आई कि आजकल जो युवा हमारा है वो लगातार वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता ये तो अडॉप्ट करते जा रहा है। बट चूंकि आप जानते हैं लखनऊ और ये हमारा अवध का क्षेत्र जो है ये तहजीब पहले आप के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। हमारे यहाँ मुशायरा और कवियों को लोग धीरे धीरे भूल के नई सभ्यता, हॉट सॉन्ग, पश्चिमी सभ्यता ये हमारा युवा अडॉप्ट कर रहा था। ये सोच के कि हम अपने युवाओं को अपने पुराने मुशायरे या उन कवियों के साथ एक बार जोड़ते हैं और इनके साथ जोड़ के जो हमारी पुरानी चीज़ें जो लोग भूल रहे हैं उससे जोड़ना चाहते हैं। उसके लिए हमने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है और आप लोग यहाँ पे आए हैं, इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का नौजवानों के लिए उर्दू एक बहुत अहम चीज़ है, जिसमें उर्दू का लफ्ज़ हर जगह यूज़ किया जाता है, चाहे फिल्म की बात करें, चाहे मुशायरों की बात करें, मगर नौजवान इससे बहुत दूर होता चला है। जो आपने पहल की, बहुत अच्छी पहल की, क्या कहना चाहेंगे? जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा उद्देश्य ही वही है। मेरा इस मुशायरे का और कवि का जो है प्रोग्राम कराने का मेरा उद्देश्य यही है कि हम लोग जो हमारे युवा उर्दू लफ्ज़ आप जानते हैं कि हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। लगभग हम अगर 100 शब्द बोलते हैं तो उसमें 20 शब्द हमारे उर्दू को ज़रूर आ जाते हैं। बट हमारा युवा क्या है, अब वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में, पश्चिमी सभ्यता के चक्कर में हमारे उर्दू शब्द, हिंदी शब्द, इन सब चीज़ों को और इन शब्द की गूढ़ता को बिल्कुल भूलता जा रहा है। हम उससे जोड़ने के लिए ऐसे प्रोग्राम का हमने आयोजन किया है। भविष्य में मैं और भी आयोजन करता रहूँगा और अपने युवाओं को निश्चित तौर से हमारी पारंपरिक, हमारी पूर्व में बोली जाने वाली उर्दू और हिंदी से हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में प्रमुख सचिव समाज कल्याण डॉक्टर हरिओम ने कहा, आधुनिकता के दौर में लोगों का झुकाव वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ा है। बावजूद ऐसे कार्यक्रम लखनऊ की तहजीब, नजाकत को जिंदा रखे हैं। से जो हिंदी क्षेत्र है ये दुआबा का क्षेत्र है। आप नदी को देखिए, गंगा जमुना, तो गंगा जमुनी तहजीब इसलिए बोलते हैं। तो हिंदी उर्दू जो तहजीब अवध है, अवध में हम एकदम सेंटर में बैठे हैं, तो तहजीब अवध ही है गंगा जमुनी। तो वहाँ पे इस तरह के आयोजन लगातार होते रहने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। और इससे जो नई पीढ़ी है, चूँकि एक तो ये है कि नई पीढ़ी को ये सब चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा। हम अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को नहीं बताएंगे कि रिवायत हमारी क्या रही है, गंगा जमुनी तहजीब क्या है, कैसे उसमें इंसानियत का अपना जज्बा है, कैसे मिली जुली तहजीब है। और पोइट्री जो है, पोइट्री में तो सबकी जो दुख दर्द है, इंसान के मसाइल हैं, वो सब उसमें रहते हैं। तो ये आयोजन होने चाहिए। जो आयोजक हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को इकट्ठा एक मंच पे रखा है। तो पोइट्री सुने आप लोग और उससे आपके अंदर जो है वो जो सेंसिटिविटी है, जो संवेदनशीलता है, वो पैदा होती है। इन लोगों में झुकाव काफ़ी कम हो गया है। इस तरह से प्रोग्राम बहुत कम देखने को प्रोग्राम कम होते हैं क्योंकि झुकाव तो अब मोबाइल की तरफ चला गया ना। सोशल मीडिया पे तो जो रील्स है 45 सेकंड, 40 सेकंड, 30 सेकंड, तो उस वजह से आपके अंदर बहुत जल्दबाजी है, बहुत क्या है, हेस्ट है। तो वो हेस्ट से तो लाइफ में एक्सीडेंट ही होते हैं। तो आपको ठहराव भी चाहिए, गंभीरता भी चाहिए, चीज़ों को समझना भी चाहिए। और लेकिन वो हर उम्र में नहीं आती। तो जैसे आप 20-22 साल के ऊपर जाते हैं, फिर आप गंभीर होते चले जाते हैं। तो पोइट्री जो है वो सबके लिए नहीं है। उन नौजवानों के लिए क्या कहेंगे जो उर्दू से दूर हो गए? सर जी, जो उर्दू से दूर हो गए या हिंदी से दूर हो गए, मैं तो कह रहा हूँ कि आपकी जो अपनी ज़बान है, अपनी ज़मीन, अपनी ज़बान और अपनी तहजीब, ये 3 चीज़ों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और उनके बिना आपका जो पर्सनालिटी है, आपकी शख्सियत है, मुकम्मल नहीं हो सकती। तो वो आसानी से आती नहीं, वो सीखें। पोइट्री भी उसका एक पार्ट है। आधुनिकता के दौर में लोग कुछ वेस्टर्न ना तो जो है वो ख़राब है, ना सब कुछ ईस्टर्न अच्छा है। हमें इसमें से कबीरदास का एक दोहा है कि जिन डूबा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बोड़न डरा रहा किनारे बैठ। तो जो सुपरफिशियल लोग हैं, जो ऊपर सब कुछ चाहते हैं, उनको कुछ मोती हासिल नहीं होता। तो मोती तो सागर में डूबने पर ही मिलता है, इसलिए ऐसी शख्सियतें कम होती हैं। आप कह रहे हैं कि पॉपुलरिटी कम हो रही है, आप देखिए हॉल भरा हुआ है, ऐसा नहीं है।
अब उसमें जो यंगर कल्चर मतलब जो जनरेशन थे, एकदम यंग जनरेशन है, टीनेजर्स को क्या समझ में अभी आएगा? टीनेजर्स की दुनिया दूसरी है, लेकिन जैसे वो पढ़ाई लिखाई का दौर एकदम आखिरी में आके और ज़िंदगी के उस पर आएंगे संघर्ष में, तो उनको पोइट्री भी समझ में आने लगी, उनका दिल टूटेगा, नाकामयाब होंगे। ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही और भी अहम खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।